Good morning, Jai Hind student. My name is Mangala Rai, your math teacher, and we are studying miscellaneous exercise on chapter 5. Student, in the previous class, I have discussed more than maximum question of this chapter, but still there are some question which is I am going to solve today. Now I am starting from the question number 23. Okay, student, write question number 23. है ना? Question number 23. This is important question and it is most important question for point of board examination. This is that question number 23. It is given by y equal to e to the power a cos inverse x, e to the power a cos inverse x. We have to prove that 1 minus x square d2y dx2 d2y dx2 minus x dy dx माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0. ठीक है बच्चा पाड़ी. तो देखो आई मीन डेरिवेटिव में हमें फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है एंड इट इज़ गिवन वाई इक्वल टू ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स. तो फाइन वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इट. यहाँ से तुम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो डी वाई डी एक्स, है ना. तो ये देखो e टू दी पावर x की तरह काम करेगा ना, e टू दी पावर x. तो e टू दी पावर x बोले तो a cos इनवर्स x. बट बच्चों डी डी एक्स ऑफ जिसको एज्यूम करोगे उसको मत भूलना, है ना. a cos इनवर्स x. फाइन स्टूडेंट. नाउ सी दिस इज dy dx इक्वल टू e टू दी पावर a cos inverse x. a is constant and cos inverse x का होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है बच्चा पाड़ी. नाउ फाइन स्टूडेंट, यहाँ पे आप सेकेंड डेरिवेटिव निकाल सकते हो बट यार क्या करो कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा ना. तो चलो ठीक है, क्या हो गया, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोथ साइड. तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, डी वाई डी एक्स. और इन द राइट हैंड साइड माइनस साइन रहेगा बच्चा, ए भी है यहाँ पे. एंड नाउ ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स. फाइन स्टूडेंट. अब आप यार एक काम ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे सी इसे हम इक्वेशन नंबर आई मीन दिस इज गिवन, इसे इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करो एंड सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो व्हाट वी कैन डू हियर, आप चाहो तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ए वाई रख सकते हो. दिस इज़ वाई, है ना. तो ठीक है चलो रख ही देते हैं. नाउ स्टूडेंट सी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए इन टू वाई. ओके बच्चा पार्टी, दिस इज द 2 डैश. फाइन. अब आप यहाँ पे स्क्वायर कर लो यार या डिफ्रेंशिएट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से ही आंसर आ जाएगा. तो चलो हम लोग जा रहे हैं अगेन डिफरेंशिएट करने. अगेन, है ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्टूडेंट, है ना. चलो यहाँ पे क्या लगेगा बच्चा पार्टी, दिस इज u एंड दिस इज v. u आई मीन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई डी एक्स, डी टू वाई डी एक्स टू होता है, पता ही है आपको बच्चों, है ना, प्लस v I mean dy dx and derivative of this बच्चा बड़े डेरिवेटिव ऑफ u अंडर रूट x का होता है 1 अपॉन 2 रूट x 1 माइनस एक्स स्क्वायर. बट आपने इसको एज्यूम किया है तो फिर से डेरिवेटिव करो. 1 का 0 एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x, है ना. बच्चा पढ़ी ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यार, अपने पास रूट एक्स का डेरिवेटिव जो होता है डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स दैट इज़ 1 अपॉन 2 रूट एक्स, है ना. तो यार तुम्हारे पास यहाँ पे था डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. समझ पा रहे हो. तो ये पूरा का पूरा तुमने एक्स की तरह एज्यूम कर ली ना. तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स आई मीन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन टू डी डी एक्स ऑफ स्टूडेंट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. आर यू वेटिंग मी. चलो ठीक है बच्चों. अब यहाँ पे तो आपने लेफ्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, इन द राइट आपके पास मिलेगा माइनस ए
एंड डेरिवेटिव ऑफ y कितना होता है, dy dx। ठीक है स्टूडेंट, आर यू गेटिंग मी? अब एक काम कर लेते हैं हम लोग यार, क्या करते हैं यहाँ पे ना कि जो रिजल्ट में देख रहे हो अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो नहीं है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोथ साइड। ओके, तो देखो यहाँ पे जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, दिस बिकम है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई डी एक्स टू, फाइन, प्लस लिख देते हैं यहाँ पे। चलो अभी देखो बच्चा पढ़, ये 2 यार और 2c कैंसिल हो जाएगा, हो गया। अभी ये आपने मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, और राइट बच क्या रहा बच्चा, माइनस एक्स बच रहा है, तो लो लिख दिया माइनस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स, है ना। और यहाँ पे माइनस ए है स्टूडेंट, डी वाई डी एक्स भी है अपने पास, और यार इंटू है ना जो आपने मल्टीप्लाई किया है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फाइन। ठीक है बच्चा, देखो आप यहाँ पे डी वाई डी एक्स नहीं भी लिखते तो आपका ये टर्म सीधे आता है ना, ये सीधे नीचे आता, उसको आप डिफ्रेंशिएट करते, तो मैंने y लिख के डी वाई डी एक्स कर दिया। इन द लास्ट आप जब रिजल्ट को ऑब्जर्व करेंगे, जस्ट सी आई एम गोइंग टू राइट बाय रेड पेन। अभी देखो यहाँ से जब आप रिजल्ट को ध्यान से देखो, यहाँ पे रिजल्ट में स्टूडेंट दिख रहा है आपको क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब मिल गया अपने पास, डी टू वाई डी एक्स टू भी मिल गया यार, माइनस एक्स डी वाई डी एक्स भी मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बचा, आई मीन यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी होगी डी वाई डी एक्स की, आर यू गेटिंग, माइनस ए एज इट इज, एंड स्टूडेंट डी वाई डी एक्स की वैल्यू ये वाली देख लो, डी वाई डी एक्स की वैल्यू है ना ये, दिख रही है क्या है वैल्यू बताओ, इनटू का सिंबल लगा रहा हूँ मैं साफ साफ, e टू द पावर a cos इनवर्स x, फाइन, इंटू a माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बच्चा ये वाली वैल्यू पुट नहीं करोगे है ना, क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये कैंसिल कर दो यार, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, a इंटू ए बच्चा माइनस ए स्क्वायर एंड e टू द पावर a cos इनवर्स x। फाइनली फिर से मैं यहाँ पे y लिखना पड़ेगा माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई, क्योंकि y की वैल्यू है, रिजल्ट में ऐसा डिमांड भी है। तो इन दिस वे आपका रिजल्ट आगे पास आ गया, आई एम गोइंग टू राइट, क्या हो गया, ये आ रहा है एज इट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, डी टू वाई डी एक्स टू, फिर बच्चा ये भी एज इट इज आ जाएगा माइनस एक्स डी वाई डी एक्स, और ये देखो बच्चा पढ़िए ना, यहाँ पे यार माइनस ए था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी ये देखो माइनस भी है, माइनस है तो दिस विल बी प्लस एंड दिस इज द प्लस, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर वाई एंड इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, आर यू गेटिंग मी? फिर से मैं आपको ट्राई करता हूँ, वन सेकेंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। सिंपल सा स्टेप है यार, आप देखो y इक्वल टू दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव निकाल लो, है ना। डेरिवेटिव में तो रुकना ही नहीं भाई, डी वाई डी एक्स निकाला तो देखो लेफ्ट में डी वाई डी एक्स हो गया, राइट में ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स हो गया बच्चा, एक्स की वैल्यू कितनी है, ये वाली एक्स की वैल्यू है ना। फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स करोगे तो एक कॉन्स्टेंट है एक्स का, कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फाइन। अब तुम यहाँ पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो विदाउट मेकिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यू कैन डिफरेंशिएट हियर, ओके। बट मैंने क्या किया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और देखो ये सिंपल सा इक्वेशन 2 आ गया। अच्छा यहाँ पे भी तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे y लिख दिया क्योंकि मैं डेरिवेटिव लिखूंगा नहीं, सीधे डी वाई डी एक्स लिख दूंगा, और लास्ट में जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ डी वाई डी एक्स, ओके। तो देखो अब डिफरेंशिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी ये समझ में आ गया तुम्हें कि ये हमारा u एज्यूम किया गया था, ये हमारा v, तो डेरिवेटिव ऑफ फार्मूला u डी डी एक्स ऑफ b डी टू वाई डी एक्स टू हो गया, डन। एंड b डेरिवेटिव ऑफ u 1/2 रूट एक्स, फिर से जो आपने एज्यूम किया उसका डेरिवेटिव बच्चा 0 माइनस 2x, ओके, आर यू गेटिंग मी, एंड डी वाई डी एक्स, फाइन। अब यही इसका इंपॉर्टेंट स्टेप था स्टूडेंट, इसके बाद कोई इशू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको डी वाई डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है, और मैंने यहाँ पे डी वाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी है, देख लो, और आफ्टर दैट आई हैव रिजल्ट, ओके फाइन।
दिस इज योर रिजल्ट। ठीक है स्टूडेंट, आई एम गिविंग यू ब्रेक ऑफ 10 सेकेंड सच दैट यू कैन नोट दिस क्वेश्चन, देन आफ्टर आई विल मूव फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइन, now we are going to solve question number 22 which is most important question for you and this is the based on the determinant, है ना। तो देख लो क्वेश्चन आसान है, ऐसे डेरिवेटिव बहुत आसान होते हैं बट इसके वो मतलब प्रैक्टिस के क्वेश्चन बहुत हमारे पास कम है। सी दिस इज ऑन द पेज नंबर 192 क्वेश्चन नंबर 22। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 22 इज गिवन y इक्वल टू करके इन्होंने दिया, y इक्वल टू डिटर्मिनेंट दे दिया है 3/3 का है। इन द फर्स्ट रो f(x) फाइन, gx ओके फाइन एंड hx, है ना। और इसके बाद देखो तुम्हारे पास इन्होंने दिया है l m n इन द सेकेंड रो, करेक्ट। देन आफ्टर a b एंड c इन द थर्ड रो एंड डेरिवेटिव पूछा है आपसे। तो यार डेरिवेटिव में पता है आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है माय डियर, आपको फर्स्ट एक बार में एक रो डिफरेंशिएट करना है। मतलब जब आप फर्स्ट बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो दैट टाइम वी डिफरेंशिएट फर्स्ट रो, देन आफ्टर नेक्स्ट स्टेप वी डिफरेंशिएट सेकेंड रो एंड देन आफ्टर वी डिफरेंशिएट थर्ड रो। ओके फाइन, तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चीज़ें एकदम नीट एंड क्लीन आपको समझ में आ जाएगी। हियर दिस इज द dy/dx बच्चा पार्टी एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट फर्स्ट रो। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा ddx ऑफ f(x), है ना, ddx ऑफ gx एंड ddx ऑफ hx। आर यू वेटिंग मी? अब इसके बाद ये एज इट इज आएगा l m n, ओके, एंड थर्ड रो विल बी आल्सो एज इट इज a b c। और इसके बाद फिर तुम्हें प्लस का साइन लगा के नेक्स्ट सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करना है। दैट टाइम फर्स्ट एंड थर्ड विल बी रिमेन सेम, है ना। तो ये हो जाएगा f(x) एंड gx एंड hx और नाउ द डेरिवेटिव ऑफ ddx ऑफ l, है ना, ddx ऑफ m एंड ddx ऑफ n एंड थर्ड विल बी रिमेन सेम a b c। ओके स्टूडेंट, आर यू गेटिंग मी? एंड प्लस करते हुए फिर तुम्हें थर्ड का डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पे, f(x) gx एंड hx। नाउ c l m n एंड डेरिवेटिव ऑफ स्टूडेंट a, डेरिवेटिव ऑफ b एंड डेरिवेटिव ऑफ c। ओके दिख रहा है ना, इज इट क्लियर? अब यार ये बताओ, सिंपल मैं तो लिख दे रहा हूँ एक ही लाइन में आंसर, आप अरेंज कर लेना, ठीक है। मेंशन द स्टेप हियर। ये इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, इसका बोलो 0, करेक्ट। इसका बताओ 0, करेक्ट। इसका बताओ 0, करेक्ट। आपको ऐसे नहीं लिखना, आर यू गेटिंग मी? मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ बट डोंट राइट लाइक मी। आपने भी उसी में एरो लगाया, 0 लिख दिया, फिर लास्ट लाइन में आंसर लिख दिया, तो उस समय क्या होगा, जो टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा ना पागल हो जाएगा, सोचेगा अरे क्या कर रहा है बच्चा। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, दैट्स वाई आई एम राइटिंग हियर। तो चलो ये भी 0 हो जाएगा। अब देखो ये भी कांस्टेंट बच्चा, इसका भी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। आर वेटिंग मी? तो चलो अब हम लोग dy/dx क्या पा रहे हैं, dy/dx की वैल्यू मिल रही है अपने को, है ना। ये हो गया तुम्हारा डेरिवेटिव ऑफ f(x) का हो जाएगा f'(x), अब इसका हो जाएगा g'(x), इसका हो जाएगा h'(x), नाउ l m n एंड a b c। और इसके बाद स्टूडेंट c आई एम गोइंग टू राइट 0 ईयर, है ना। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड रो का जो सारा एलिमेंट है 0 हो जाएगा एंड वी नो द प्रॉपर्टी, है ना, इफ एनी रो और एनी कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बिकम 0, तो 0 हो गया। इन दिस वे सी थर्ड पार्ट, थर्ड रो इज अगेन बिकम 0 और ये भी 0 हो गया। तो बच्चा ये तुम्हारा आंसर हो गया तुम्हारा, है ना, f'(x), g'(x), h'(x)
और ये एल एम एन एंड ये ए बी सी है ना। बट याद रखना तुम्हारे पास डिटरमिनेंट टाइप के डेरिवेटिव का मतलब समझ में आ गया होगा कि हम फर्स्ट टाइम फर्स्ट रो को, सेकंड टाइम सेकंड रो को, थर्ड टाइम थर्ड रो को एंड सो ऑन ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एज इट क्लियर बच्चों? अच्छा ठीक है, तो आई एम गिविंग यू ब्रेक ऑफ 10 seconds सच दैट यू कैन नोट दिस क्वेश्चन, देन आफ्टर आई कैन मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 21। हालांकि स्टूडेंट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 बहुत शुरू में ही कर लिया था, व्हेन आई वाज टीचिंग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, दैट टाइम आई हैव एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन है ना। फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक हिंट दे रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस थोड़ा सा हिंट दूंगा, ठीक है। तो राइट, वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 21। ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 21 बच्चा देखो, डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली 2 पॉइंट। ठीक है ना, अपने को 2 पॉइंट की बात हो रही है बच्चा, है ना। देख लो, ये क्वेश्चन नंबर है ऑन द पेज नंबर 192 एंड क्वेश्चन नंबर इज 21। तो इट मीन्स हुआ वी हैव टू गिव एन एग्जांपल विच इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली 2 पॉइंट, है ना। आपको ऐसे फंक्शन का एग्जांपल देना है जो कॉन्टिन्यूअस हो बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो आपको याद ना चाहिए, जब हम लोगों ने शुरुआत किया था डिफरेंशिएबिलिटी का, दैट टाइम आई हैव टेकन एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 विच इज द कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट 1। एंड इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल थे, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2, है ना, विच इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट 2। समझ पा रहे हो? तो अब देखो यहाँ पे मेरे को 2 पॉइंट की बात कर गई, तो 2 हम मॉडुलस फंक्शन को आपस में ऐड कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे तुम देख लो बच्चा कि यदि मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू, है ना, मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 2 ले लें, तो ये सिंपली ये कॉन्टिन्यूअस हर जगह है बट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट x इक्वल टू 1 पे भी है एंड 2 पे भी है। ऐसा क्वेश्चन हमने कर लिया है बच्चा, और आप फिर से करेंगे। देखो, करना कुछ नहीं होता है ऐसे क्वेश्चन में, आपको फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूँ यहाँ पे, इसकी कॉन्टिन्यूटी तो वी नो दैट मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, तो ये भी एक मॉडुलस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, ये भी मॉडुलस है, again it will be continuous and addition of 2 continuous function is continuous, so there is no any issue about the continuity of this function, but we have to check, है ना। आपको चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन एट द पॉइंट 1 एंड 2। तो आपको इसके डिफरेंशिएबिलिटी को 1 एंड 2 पे चेक करना है। तो फॉर दिस आपको यहाँ पे बच्चा पार्टी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट एंड राइट हैंड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज़ करना हुआ, ध्यान देना, है ना। और मैंने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी करा दिया है, तो ठीक है, आप फिर से ट्राई करोगे, नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछ लेना। बट राइट नाउ आई एम गिविंग ए हिंट। हिंट में क्या मैं बता रहा हूँ कि यार देखो, यहाँ से जो मिलने वाला है x की वैल्यू 1 मिलने वाली है, और यहाँ से जो मिलने वाला है वो x की वैल्यू 2 मिलने वाली है। इसे बोलते हैं सेंटर पॉइंट, है ना। याद आ रहा है? एकदम ऐसे ही हम लोगों ने किया था, फिर नंबर लाइन लिया था एंड वी हैव टू मार्क द पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, फाइन। और दिस इज द लेफ्ट रीजन ऑफ पॉइंट 1, this is the right of 1, left of 2 and this is the right of 2। एंड सर सी आप देखो, मॉडुलस फंक्शन जो होता है ना, वो कैसे होता है, पॉजिटिव आइदर 0 और ग्रेटर देन 0 एंड नेगेटिव x लेस देन 0। हम यदि इसको थोड़ा ज्योमेट्रिकली समझें, मतलब मोटी मोटा बात में मैथ को समझने की कोशिश करें, तो लाइक दैट ये रहा पॉइंट x इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द लेफ्ट ऑफ एंड दिस इज द राइट ऑफ। हर मॉडुलस फंक्शन चाहे जो भी हो, वह पॉइंट पे, देखो आई एम मेकिंग राइट साइड ऑफ हियर, पॉइंट एंड पॉइंट के राइट, है ना, दिस इज द राइट रीजन, है ना। पॉइंट एंड पॉइंट के राइट में पॉजिटिव होता है एंड अपने लेफ्ट में, है ना, ओनली लेफ्ट, बात समझना, लेफ्ट में नेगेटिव होता है। तो यार आप यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो, देख लो, दिस इज द 1, तो आप 1 के लेफ्ट में हो। तो आप हम ऐसे बात करें कि ये जो रीजन है बच्चा पार्टी, दिस रीजन इज माइनस इन्फिनिटी टू 1, दिस इज द लेफ्ट ऑफ 1 एंड आल्सो लेफ्ट ऑफ 2, मतलब ये 1 का तो लेफ्ट है ही है बट 2 का भी लेफ्ट है, दैट्स वाई ये क्या देगा, नेगेटिव देगा। तो यहाँ पे जो तुम्हारा फंक्शन होगा बच्चा पार्टी, वह हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 1, और यहाँ पे प्लस साइन था, माइनस खुलेगा, माइनस, है ना, एक्स माइनस 2, और नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व माइनस एक्स प्लस 1 एंड माइनस एक्स,
है ना, +2 देख लो, माइनस एंड प्लस, एंड दिस बिकम -2x + 3। फाइन। अब आप इस रीजन की बात कर लो यार, इस रीजन की बात मतलब दिस इज द ओपन इंटरवल 1 to 2। कैसे समझ सकते हैं इसको? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक दैट, दिस इज द राइट ऑफ 1 एंड लेफ्ट ऑफ 2। तो बच्चा पार्टी यू आर गेटिंग राइट ऑफ 1 का मतलब, राइट ऑफ 1 का मतलब 1 वाला जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो चलो ये पॉजिटिव हो गया, तो x -1 हो गया, एंड जो 2 के लेफ्ट में तो निगेटिव हो जाएगा, तो -x -2 एंड सी x -1 -x + 2 स्टूडेंट, -x + x कैंसिल होगा, -1 + 2 बिकम व्हाट 1। वेल डन बच्चा पार्टी। और नाउ सी दिस इज द राइट ऑफ 2, या राइट ऑफ 2 है ना, तो ये सबके राइट में हो गया। आर यू गेटिंग मी? तो चलो राइट ऑफ 2 होने का मतलब सबके राइट में हो गया, तो नाउ तो फर्स्ट वाला भी तुम्हारा पॉजिटिव हो गया, आई मीन इट बिकम x -1, एंड सेकेंड वाला भी ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा, x -2, उस वैल्यू विल बी, है ना, 2x -3। स्टूडेंट आर यू गेटिंग? अब देखो ये इस फंक्शन को आपने ब्रेक कर लिया, ये कोई नई बात नहीं मैंने आपको बताई है। क्लास 11th में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस किया है लाइक दैट। आर यू गेटिंग मी? नाउ स्टूडेंट व्हेन यू ब्रेक द मॉडुलस फंक्शन अराउंड द पॉइंट 1 and 2, तो देर इज़ वेरी इजी टू चेक continuity and differentiability, but about the continuity you have to only write, since mod x -1 is continuous and mod x -2 continuous, and we know that addition of two continuous function is continuous, therefore fx equal to mod x -1 plus mod x -2 is continuous. But for the differentiability we are not going to write any statement, we have to show all these statement. Okay, तो just wait student, बस 1 मिनट का मैं आपका टाइम और लूँगा, और उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे आप इसको लिखोगे और आप इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे टेस्ट कर लोगे, है ना। एंड दिस इज होमवर्क फॉर यू। क्यों होमवर्क? क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत की एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन कर लिया था, तो फिर से उसको करना मतलब टाइम वेस्ट करने के बराबर हो गया। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम है, आपको नहीं आएगा, तो प्लीज़ जब आपके लिए व्हाट्सएप विंडो ओपन होता तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी। ओके माय डियर, नाउ सी, अब ये देख लो कि वी आर गोइंग टू राइट दिस फंक्शन लाइक टू दैट f ऑफ x इक्वल टू, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज -2x + 3 कॉमा दे दिया, सेकेंड इज 1, इस पे भी कॉमा दे दिया, एंड दिस इज 2x -3, यहाँ पे भी कॉमा दे दिया। ओके राइट, आर यू गेटिंग? -2x + 3 कब मिल रहा है आपको? व्हेन इट इज लेस देन 1, है ना, व्हेन इट इज लेस देन 1, समझ पा रहे हो? देख लो 1 के लेफ्ट में है, मतलब लेस देन 1 है, एंड व्हेन यू गॉट 1, व्हेन इट इज राइट ऑफ 1 एंड लेस देन 2, है ना। राइट ऑफ 1 का मतलब पॉइंट 1 को भी ले लोगे, तो आई मीन वी आर गोइंग टू राइट 1 एंड लाइक टू दैट, है ना, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 बट लेस देन 2। ओके फाइन, एंड अगेन सी द वैल्यू 2x -3 इज द राइट ऑफ 2। राइट ऑफ 2 का मतलब पॉइंट 2 को भी लेके चलना है ना। आर यू गेटिंग मी? राइट ऑफ 2 का मतलब पॉइंट 2 को लेके चलना है बच्चा पार्टी। तो दिस इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब आप देख पा रहे हैं कि आराम से जब आप इसी कॉन्टीन्यूटी को निकालेंगे यहाँ पे, तो ये कॉन्टीन्यूअस दिखेगा, है ना, एकदम आराम से दिखेगा। कैसे दिखेगा? आप इसके लेफ्ट में जाएंगे तो -2 × 1 + 3 रखेंगे, 1 आएगा, राइट में 1 आ ही रहा है, तो देखो कॉन्टीन्यूअस तो दिख ही रहा है। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए बच्चा एट 1 पे तुम्हें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा, आई मीन यू हैव टू फाइंड LF'1, फिर तुम्हें राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा, आई मीन RF'1। ठीक है, देन आई होप कि आप लोग कर लेंगे, क्योंकि अब इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, यदि आपको प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ आस्क मी। अब ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व। तो फार्मूला याद है कि भूल गए? चलो मैं एक बार फार्मूला भी लिख दे रहा हूँ तुम लोग के सामने, क्योंकि यार तैयारी करो, उसमें लापरवाही मत करो, है ना, एकदम नहीं। स्टूडेंट देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू LF', ये फार्मूला होता है,
लिमिट एच टेंड टू ज़ीरो, है ना, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई माइनस एच होता है ना। तो यहाँ पे जब आप निकालोगे तो एल एफ डैश 1 हो जाएगा, दैट इज लिमिट एच टेंड टू ज़ीरो एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1, है ना, बाई माइनस एच। चलो क्या हो गया यहाँ पे, लिमिट एच टेंड टू ज़ीरो। नाउ एनीवन टेल मी, तो ये वाला काम करेगा ना सर? देखो कौन सा काम करेगा बच्चों, ये वाला। कौन सा? ये वाला। जब 1 से छोटा हो जाएगा तो ये वाला, है ना। तो चलो यहाँ पे हमने एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन होने पाए। एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एच मीन्स वी आर गोइंग टू रिप्लेस एक्स बाई 1 माइनस एच, सी माइनस 2 इन द ब्रैकेट में एक्स के जगह पे वी हैव टू राइट 1 माइनस एच। आर यू गेटिंग मी? देन आफ्टर वी हैव +3, तो यहाँ पे +3 भी लिख दो। चलो ये चीज़ आपने कर लिया, है ना। नाउ माइनस एफ ऑफ 1 चाहिए आपको, तो बच्चा एफ ऑफ 1 के लिए ये है 1, कोई कैलकुलेशन नहीं है यहाँ पे, राइट 1 अपॉन यार माइनस एच, है ना। एकदम इसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। मैंने काफ़ी क्वेश्चन भी दिया था आपको इस पर होमवर्क, बट मुझे नहीं पता कि आपने सॉल्व किया नहीं किया, है ना। चलो हाँ जी, माइनस एच मल्टीप्लाई कर लो बच्चा, -2 × 1 -2 हो जाएगा बच्चा, -2 × माइनस एच +2h हो जाएगा, फाइन। यहाँ पे इसके बाद +3 है स्टूडेंट, फाइन, एंड -1 बच्चा। ये देखो -2 करेक्ट एंड -1 करेक्ट, कितना -3 और 3 से कटेगा। आर यू गेटिंग मी? ओके फाइन। तो लिमिट एच टेंड टू ज़ीरो क्या होने वाला है बताओ, -h अपॉन 2h, क्योंकि कट गया, और ये जो h कैंसिल करेगा तो आपको देगा -2। तो ये दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ओके, आप इसको नोट कर लो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एल एफ डैश 1 की वैल्यू आपको मिली -2। अब इस सिमिलरली वी कैन फाइंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो चलो मैं इसको भी कैलकुलेट करके अब दिखाई देता हूँ जब इतना मैंने कर लिया। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला एनीवन टेल मी? यहाँ पे +h होता है ना। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने ये बोला था आपसे कि इफ़ क्वेश्चन डज नॉट आस्क फ्रॉम द कंटिन्यूटी देन इट मीन्स 100% चांस टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द डिफरेंशियबिलिटी। और क्वेश्चन कितने हैं? 3-4, है ना। डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ mod x + 1, है ना। डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x एट द पॉइंट 2। ठीक है, समझ पा रहे तुम लोग? चलो फाइन। अब देखो यार, तुम्हें क्या निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे लिखो आर एफ डैश ए, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चा, लिमिट एच टेंड टू ज़ीरो, है ना, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच, फाइन। चलो ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पे, लिमिट एच टेंड टू ज़ीरो एंड सी बच्चा पार्टी, मतलब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आर एफ डैश 1, है ना, वी आर गोइंग टू 1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में a + 1 का मतलब बच्चा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 + h माइनस एफ ऑफ 1 बाई एच। नाउ सी लिमिट h टेंड टू ज़ीरो एफ ऑफ 1 + h, माई डियर नाउ टेल मी कहाँ से आएगा, 1 + h में तो स्लाइटली ग्रेटर देन 1, है ना। तो ये यही पे रहेगा यहाँ पे, तो ये मिल जाएगा 1। और स्टूडेंट एफ ऑफ 1 भी देख लो, तुम्हें यही मिलेगा, फिर से मिला 1 अपॉन h कर दिया बच्चा, तो तुम्हें मिल रहा है 0/h, दैट इज 0। तो तुम लिख सकते हो क्या, एल एफ डैश 1 इज नॉट इक्वल टू आर एफ डैश 1। तो देखा आपने, नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1। एंड होमवर्क आपको है कहाँ पे चेक करना है, एट x = 2। आर यू गेटिंग मी? चलो स्टूडेंट फाइन। नाउ I have completed your miscellaneous exercise, that is the chapter number 5। अब तुम्हारा ये कंप्लीट हो गया, और अब इसके बाद यार 5 मिनट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम्हें बताता हूँ। जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स, आफ्टर देन माई क्लास विल बी ओवर। देखो तुम्हारे पास यार एक चीज़ है कि हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे आप लिख लो, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे NCERT में नहीं था बट साइड बुक में मिलेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ
फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, मतलब आपके पास एक फंक्शन u इक्वल टू एफ एक्स है एंड दूसरा फंक्शन v इक्वल टू जी एक्स है, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स, आर गेटिंग डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। बुक में इस पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आर गेटिंग, बुक पे एक क्वेश्चन दिया हुआ बच्चा। तो चलो स्टूडेंट क्या करना है आपको, तो ऐसे मतलब इसका रूल बहुत सिंपल है, आप डेरिवेटिव जानते हो इसलिए कोई इशू नहीं है। वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन इट बिकम डी यू बाई डी एक्स, दैट इज है ना एफ डैश एक्स, एंड आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना डी बी बाई डी एक्स, इट बिकम जी डैश एक्स। और बच्चा जैसे ही आप ये करोगे डी यू बाई डी बी, इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v, और ये मिलने वाला है तुम्हें, है ना डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी बी बाई डी एक्स। दिस फॉर्मूला काफ़ी आसान है और बस दो अलग अलग डेरिवेटिव करके डिवाइड करना है बच्चा पार्टी। दिस इज एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। ओके, विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक। तो आप लिख लो, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू माय डियर। Find the derivative of e to the power 10x, e to the power 10x with respect to sin x। तो आप समझ पा रहे हो, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हो खुद से। दो फंक्शन को अलग अलग लेके एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में एज्यूम कर लो, काम खत्म। तो इसे हम क्या एज्यूम करेंगे स्टूडेंट, u इक्वल टू ई टू द पावर 10x। नाउ टेल मी डेरिवेटिव, है ना डी यू डी एक्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट, e टू दी पावर 10x। अब मैं समझाने नहीं जा रहा हूँ, आपको समझ में आ चुका होगा। 10x का सेक स्क्वायर एक्स, डन। और फिर से बच्चों यहाँ पे है ना v इक्वल टू साइन एक्स ले लो, तो डी बी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, कॉस एक्स। इज इट क्लियर? अब आप आ जाओ यार, देखो अब हम निकाल रहे हैं डी यू बाई डी भी, क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, है ना e टू दी पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स, सिंपल। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, तुम लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो चलो अब दिस इज योर आंसर। या तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, सेक को नीचे लाओ, e टू दी पावर 10x अपॉन कॉस क्यूब एक्स, या तो आप ऐसे लिखो ए डी यू बाई डी वी, है ना डी यू बाई डी वी इक्वल टू e टू दी पावर 10x इंटू सेक क्यूब एक्स। क्लियर है? अच्छा स्टूडेंट, एक और पॉइंट है हमारे पास, इस पे क्वेश्चन आप लोग करना, डिफरेंशिएशन फॉर इनफाइनाइट सीरीज। ये भी हमारे बुक में नहीं दिया है, बट इस पे क्वेश्चन बच्चे करते हैं, तुम लोग भी कर लेना। जस्ट वेट फॉर ओनली 1 or 2 मिनट, आई विल बी कंप्लीटेड। देखो क्या करना है आपके पास, जब आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन होता है, सपोज फॉर एग्जाम्पल से ही लेता हूँ मैं, y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स, ऐसे जाते हुए इनफाइनाइट। तो देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। तो देखो लेकिन एक चीज़ है, मैथ के स्टूडेंट हमेशा बेनिफिट की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या होता है, y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर, जो साइन एक्स है उस पर y लिख देंगे यार, इनफाइनाइट है ना। लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एक जिद करेंगे, सर हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स, अब हम इसके ऊपर y लगाना चाहते हैं। नहीं तो ये बेवकूफ़ों वाला काम हो जाएगा। गेटिंग में, यू आर द स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, तो यहाँ से कुछ चीज़ें लर्न करो, है ना। जो बेनिफिट जहाँ से काम बन सकती है वहाँ तक एज्यूम करो, बिना मतलब का इसको एज्यूम करके आप इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। आर यू गेटिंग में? तो जहाँ से स्टार्ट है सब इनफाइनाइट साइन हो गया। अब बच्चा क्या करोगे, ये तुम्हारे पास फंक्शन टू दी पावर फंक्शन का फॉर्मेट हो गया है ना। अब यहाँ पे इसको लॉग ले लेंगे आप, सिंपल एक लाइन में काम हो जाएगा, है ना। लॉग वाई इक्वल टू स्टूडेंट वाई लॉग साइन एक्स। अब आप डिफ्रेंशिएट कर दो यार, 1 अपॉन वाई, है ना, डी वाई डी एक्स इजकल टू वाई लॉग एक्स का बोलो 1 अपॉन एक्स, दैट इज साइन एक्स। फिर से साइन एक्स का डेरिवेटिव बताओ, कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स इंटू वाई का बताओ डी वाई डी एक्स। वेल बच्चा बॉडी। नाउ सी 1 अपॉन वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू
y हो गया स्टूडेंट, cos बाई साइन कितना होता है बच्चा, cot x प्लस सी दिस इज योर log sin x एंड dy dx। अब हम लोग dy dx को कॉमन कर लेंगे यार, तो देखो यहाँ पे 1/y और ये माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, इधर आ रहा है तो है ना, log sin x और यहाँ से dy dx टेकन एज ए कॉमन। आर यू गेटिंग मी? देखो ये dy dx था और ये dy dx था, है ना, दिख रहा है। अब तो मैंने क्या किया, इसको भी लेफ्ट में लाया तो इट बिकम नेगेटिव एंड देन आफ्टर वी आर टेकिंग आउट dy dx एज ए कॉमन, तो हेयर आई एम गेटिंग 1/y माइनस log sin x dy dx। यहाँ पे क्या मिला आपको, रिमेनिंग टर्म इज y इंटू, है ना, cot x। आर यू गेटिंग मी? अब बच्चा पार्टी यहाँ से देख लो यार, तुम्हारा आंसर हो गया, dy dx की वैल्यू आ गई y cot x अपॉन 1/y माइनस log sin x। ओके, तो dy dx की वैल्यू हो गई y स्क्वायर cot x एलसीएम लेने के बाद 1 माइनस y log sin x। ठीक है स्टूडेंट, y स्क्वायर cot x अपॉन 1 माइनस y log sin x, दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर। एंड नाउ स्टूडेंट सी, अब हम लोग ने कम्प्लीटली डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लिया। आई हैव कंप्लीटेड योर डेरिवेटिव विथ कम्प्लीटली कंप्लीटेड। अब आपका जो नया एक्सरसाइज शुरू होने वाला है उसका नाम है AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। Student, this is the most important exercise for your board examination. In this exercise, I have to study about maxima, minima, normal, tangent, increasing, decreasing, rate of change of quantities, approximation. I mean, there are the 5 topics that we have to cover, but in the new syllabus that is for the 2020 and 2021, there are some topics are deleted, in which we have not study about approximation and rate of change of quantity। तो चलो ठीक है, ये चीज़ें हमारे सिलेबस से हटा दी गई है, बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, हम आई विल स्टार्ट फर्स्टली मैक्सिमा मिनिमा, सॉरी, नॉर्मल एंड टेंजेंट, देन आफ्टर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, देन आफ्टर मैक्सिमा मिनिमा, एंड टाइम मिलता है हमारा जो हमने शेड्यूल डिसाइड किया है, जो हमने मॉडल बनाया है, तो आई विल बी कवर आल्सो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी एंड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, आइडिया दे देंगे, क्वेश्चन बहुत आसान है एंड यार AOD काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इस तरह से आप देखना कि बहुत जल्दी हम लोग आपकी पार्ट 1 को ख़त्म कर लेंगे। नाउ दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न एंड रिवाइज ऑल दिस क्वेश्चन। बच्चों, इसकी प्रैक्टिस खूब करो, क्योंकि आप 12th में हो, बोर्ड में हो, आपके पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, NCERT की प्रैक्टिस काफ़ी मन से करिए, साइड बुक से क्वेश्चन ढेर सारे लगाओ यार। यदि आप साइड बुक को नहीं कर पा रहे हो तो अपने साथ NCERT एग्जाम्पलर रखो और करो। यदि ये भी नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करो, और उसे भी नहीं कर पा रहे हो तो जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जो असाइनमेंट दे रहा हूँ, उसको तो करते ही चलो। ठीक है, अभी जैसे ही हमारे डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा, हम आपको हमारे एग्जाम में ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड MCQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो भी सीट हम आपको एज ए PDF फाइल में प्रोवाइड करेंगे, बट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एक्सरसाइज। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। नाउ आई विल बी शेयर PDF फाइल ऑफ द MCQ, ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके स्टूडेंट, नाउ माई क्लास इज ओवर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर। बच्चा पार्टी, घर में रहो, घर के बाहर मत निकलना, अपना पूरा ख्याल रखना। चलो टाटा, बाय बाय, टेक केयर।